बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सबके लिए। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए बहुत अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि हमें हर वक्त सुस्ती क्यों पड़ी रहती है, कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता, ब्लड प्रेशर लो रहता है, थकावट रहती है। सुस्त मिजाज जो लोग हैं, मेरा टॉपिक उनके लिए है। किसी भी काम में दिल नहीं लगता, हर वक्त दिल करता है कि निडाल होकर लेटे रहें। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं आपको मिलती रहे। नाज़रीन, सुस्ती, लेजीनेस, वीकनेस, लेथार्जी, आज हम इसके मतलब डिस्कस करेंगे। एक होता है कि बंदा बिल्कुल ठीक ठाक होता है, तंदुरुस्त होता है, कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन सुस्ती होती है। वो उन लोगों को होती है जो ज़हनी तौर के ऊपर बिल्कुल फ्री फारग लोग होते हैं, जिनको कोई काम काज नहीं होता, जिनकी जिंदगी में कोई गोल्स नहीं होते। एक होती है कि दिल करता है काम करने को, हिम्मत नहीं पड़ती, मुख्तलिफ वजूहात से जिस्म में ताकत नहीं है, ज़्यादा काम नहीं किया जाता, काम करते हैं तो थकावट हो जाती है। आज की जो वीडियो उन लोगों के लिए है। नाज़रीन देखें, जो हमें हर वक्त सुस्ती, थकावट, लो ब्लड प्रेशर, थकन रहती है, काम ज़्यादा कर लें तो थकावट हो जाती है, एक्सेस वर्क जो है वो नहीं किया जाता, बनिस्बत उन लोगों के जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़ा सा भी काम कर लें तो सुस्त पड़ जाते हैं, या काम करने को दिल ही नहीं करता, या बिस्तर में लेटे तो लेटे ही हैं। ये बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। B12 जो होता है ये हमारी जिस्म की एक ग़िज़ा है, एक हमारे जिस्म का हिस्सा है डाइट का। और इसके अलावा विटामिन D3 की कमी की वजह से, विटामिन D3 और विटामिन B12 इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये हमारे जिस्म में कंडीशन पैदा होती है। अगर इसके बाद कोई कंडीशन पैदा हो तो वो कैल्शियम की कमी से हो सकती है। नाज़रीन, इसके लिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि सबसे पहले इसको डायग्नोज किया जाए। एक कंडीशन तो मैंने पहले ही अलग कर दी, जिसमें मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी में गोल नहीं, बंदा बेला है, फारग है, कोई कामकाज नहीं करता। ऐसे लोग तो वो मतलब ज़ाहिर सी बात है सुस्ती रहेंगे। जब उनके पास कोई गोल नहीं है, कोई काम नहीं करना, तो वो उठने को, हिम्मत करने को नहीं कोशिश करेंगे कि भी मैं कुछ करूं। वो लेटे हैं तो लेटे रहेंगे, सुस्त हैं तो। और दूसरा, बीमारी की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें सबसे पहला जो जरूरी काम होता है कि आप ये टेस्ट जरूर करवाएं। सबसे पहले CBC का टेस्ट कराएं, जिसमें आपका HB हेमोग्लोबिन का पता चल जाए, दूसरा कैल्शियम का, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करवा लें। अगर आप ये 3 टेस्ट करवा सकते हैं तो आपकी बीमारी ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है, डायग्नोज हो जाता है। और अगर ये टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, उसके बाद आप देखें कि आपके शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज तो नहीं, ये चीज़ें भी अगर आप देख लें तो उसके बाद आखिरी जो चीज़ बचती है वो B12 की डेफिशिएंसी है। B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जिस्म में थकावट, सुस्ती, कामकाज करने को, अगर काम करें तो फिर जल्दी थक जाते हैं, थकावट हो जाती है, लेट जाने को दिल करता है, काम में दिल नहीं लगता। उसके लिए नाज़रीन, ये जो B12 की डेफिशिएंसी है, ये आपको 2 तरह की खुराक से आप मैनेज कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एलोपैथिक में आप B12 की डेफिशिएंसी के लिए इंजेक्शन मिल जाते हैं, वो आप लगवा सकते हैं डेली किसी भी अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर से, B12 के नाम से। या नैरोबैन के अंदर भी ये B12 नैरोबैन की अगर आप गोली डेली एक इस्तेमाल करें तो 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल करने से ये आपकी डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी और आपके अंदर ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन D3 की कमी है तो उसके लिए भी मेरी एक D3 की वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो सुस्ती, आम जनरल सुस्ती होती है, उसके लिए भी मेरी वीडियो मौजूद है, उनके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके वो भी सुस्ती ख़त्म कर सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर मैं आपको एक होम्योपैथिक की मेडिसिन बताता हूँ। अगर आप हर वक्त थके थके सुस्त रहते हैं, लेकिन आपने पहले काम किया ज़्यादा है, एक्स्ट्रा काम, एक्सेसिव वर्क करने के बाद आपको सुस्ती पड़ गई है
और अब काम करने को दिल नहीं करता और हर वक्त जिस्म में थकावट और दर्दें रहती हैं, उसके लिए एक दवाई है, उसका नाम है एसिड पिक्रिकम। एसिड पिक्रिकम होम्योपैथिक की दवाई है। मदर टेंचर आपने ले लेना है, इसको 5 कतरे आपने आधा कप पानी में ले लेना है। आधा कप पानी आपने लिया, उसके अंदर ये 5 कतरे मेडिसिन के डाले और मिक्स करके इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ और घूंट घूंट करके आपने जो है ना इसको इंटेक ले लेना है, घूंट घूंट करके। दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें। इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म के अंदर जो सुस्ती, थकावट और हर हल्की फुल्की दर्दें रहती हैं सुस्ती की वजह से, ये दवाई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी मुकम्मल अलामात कवर हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, इन सारी बातों के साथ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको डायबिटिक है, आपको शुगर है या कोई और डेफिशिएंसी है, जैसे मैंने बताया पहले स्टार्टिंग में टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत है और उसमें कुछ आ जाता है, तो उसका इलाज होना भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर सारी बातों के बाद कुछ भी नज़र ना आए, कोई डायग्नोज ना हो, आपकी लाइफ में गोल भी हो, सारा कुछ हो, लेकिन हर वक्त थकावट और सुस्ती रहे, तो फिर आपकी ये दवाई है। ये इस कन्फर्म अलामात पे आप ये दवाई ले सकते हैं। जैसे पहले आपने ज़्यादा वर्क किया है, दिन में 10-12 घंटे की बजाय आपने 14-15 घंटे 16 घंटे काम किया है, एक्सेस वर्क किया है, जैसे कि मजदूर बेचारे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन किसी लिमिट तक ज़्यादा काम करने के बाद अब थकावट और सुस्ती, अब जिस्म साथ नहीं दे रहा और हर वक्त थका थका निडालपन जिस्म में सुस्ती रहती है, तो जब ये अलामात आपको नजर आए तो ये दवाई आप आंखें बंद करके उम्र के हर हिस्से में, यानी कि छोटे बच्चों से लेके बड़े 100 साल तक की उम्र तक के लिए यकसा मुफीद है। होम्योपैथिक दवाइयों का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप इसको पानी में डाइल्यूट करके, अगर छोटा बच्चा है तो आप 1 से 2 कतरे, और अगर कोई बड़ा है जवान तो आप 5 कतरे, और उसको पानी में डाइल्यूट करके रेगुलर लें। इंशाल्लाह आपकी सुस्ती, थकावट और जिस्म के अंदर जो ढीलापन है, सुस्तपन है, लेजीनेस है, सब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है और उसकी वजह से सुस्ती है, तो वो बीमारी नहीं है, बल्कि वो आपकी नॉन अचीवमेंट है। आप दिल बर्दाश्त हैं ज़िंदगी से, लाइफ के साथ प्यार नहीं, या आपकी ज़िंदगी में गोल्स की कमी है। तो गोल्स अपनी ज़िंदगी में फिर आप सेट करके, तो आप अपने उसकी जो लिंक मैं लगा रहा हूँ वो आप वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आपने हमें लाइक करना है, कमेंट करके बताना है और दूसरों के साथ शेयर करना है। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में सवाल अपना दाखिल कर दें। इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल जवाब मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।